आज का हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण अर्थात वेपोराइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब जल का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी वह अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस परिघटना को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, अर्थात ये द्रव्य के सतह पर होती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसे हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब इस वाष्पीकरण को कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है कि द्रव्य की सतह का क्षेत्रफल। यदि द्रव्य की सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी। जब द्रव्य का तापमान अपने आसपास के वातावरण की वजह से बढ़ने लगता है तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ने लगती है। और जब द्रव्य के आसपास अगर नमी हो, जैसा कि बारिश के दिनों में होता है, तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। और अगर द्रव्य के आसपास तेज वायु चलती है, द्रव्य के आसपास वायु की गति तेज है, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण को सरल भाषा में हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जब किसी द्रव्य का टेम्परेचर उसके क्वथनांक तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी वह द्रव्य अपनी गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, तो इस परिघटना को हम वाष्पीकरण कहते हैं। थैंक यू।